लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सुकरखेत में संत नरहरिदास का आश्रम था। सुकरखेत को वर्तमान में सोरो के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नरहरिदास विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्तिभाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देख उन्हें उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध हुई। यह बालक कोई और नहीं बल्कि तुलसीदास जी थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं इन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात वह अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। वहीं पर तुलसी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। पत्नी के रूप और गुण पर वह मोहित थे। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वह उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर उनके ससुराली जन स्तब्ध रह गए। रत्नावली भी लज्जा और आवेश से भर उठी। उसने धिक्कारते हुए कहा, तुम्हें लाज नहीं लगती? हाड़ मांस के शरीर से इतना लगाव रखते हो? इतना प्रेम ईश्वर से करते तो अब तक न जाने क्या हो जाते। पत्नी की तीखी बातें तुलसी को चुभ गईं। वह तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर अपने को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान जी ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के अस्सी घाट पर 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। मनुष्य जीवन की अनेक सीखें इसमें भरी पड़ी हैं। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहां न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक,
सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्हें अन्य धर्मों, मत मतांतरों में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। इसी कारण उन्हें काशी के पंडितों का विरोध भी सहना पड़ा। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खानखाना से, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान व कवि थे, तुलसीदास जी की घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दोहा कहा कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट पे रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के कंठहार में सबसे उज्जवल और अमूल्य रत्न है।